in Rishi Sir Biology class YouTube channel. The topic of today is mitochondria as powerhouse of the cell, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह। हम लोग आज इसी को प्रमाणित करने के प्रूव करने के लिए क्लास में मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन अर्थात कोशिकाओं की क्रिया होती है और उसमें ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी मुक्त होता है। उस एनर्जी का उपयोग करके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक एडीपी अर्थात एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से जोड़ करके एटीपी अर्थात एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल का निर्माण किया जाता है। यह पूरा कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में किया जाता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। और एक इसका केमिकल इक्वेशन एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी, ये दोनों ये इस एनर्जी की सहायता से एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ करके एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। सेल की आवश्यकता अनुसार एटीपी विखंडित होकर के 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी विभिन्न जैविक कार्यों को संपन्न करने के लिए देता है। अतः एटीपी को एनर्जी पॉइंट या एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। साथ ही साथ मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम भी दिया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? आउटर चेंबर कहते हैं। अब आउटर चेंबर और इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्पेस को इनर चेंबर या मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स में जो फिंगर लाइक ऑप्शन मिला हुआ है जिसे आप क्रिस्टी कहते हैं। इसी क्रिस्टी पर फाइन पार्टिकल्स और यू कैन से दैट सबरेट ऑफ फर्नांडीज बोरन पाया जाता है, जिसे आप ऑक्सीजन भी कहते हैं। यह हेड स्टॉक और पीस में बताया जाता है बेसिस में। इसके हेड में ही एटीपी बनाने वाला एंजाइम एटीपेज पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, जिससे कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इससे संबंधित यदि कोई आपके पास डाउट हो तो इस डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। धन्यवाद।